सीताराम। हमारे पास एक बहन का प्रश्न आया जो कि कह रही थी कि हम दूसरे धर्म के हैं और हमें राम नाम अच्छा लगता है, तो क्या हम राम नाम का जाप कर सकते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और उनका प्रश्न एक ये भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम पिछले जन्म में हिंदू थे, क्योंकि अभी तो हम दूसरे धर्म के हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी उनका प्रश्न था। और एक प्रश्न उनका और था कि हम जगत कल्याण कैसे कर सकते हैं, दूसरे लोगों का भी भला कैसे कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के ऊपर उत्तर देंगे। जो लास्ट का प्रश्न है कि हम दूसरे लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, ये कई सारे लोगों का प्रश्न है, तो उनका भी उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। देखिए, सब प्रथम तो जो इनका प्रश्न है कि मैं क्या राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि जो सनातन धर्म है वह सभी का है। सनातन अर्थात हमेशा रहने वाला। अन्य धर्म जो आपने बताया, आपने पूछा कि क्या हम पिछले जन्म में हिंदू थे, तो देखिए ये बिल्कुल संभव है कि पिछले जन्म में आप हिंदू हों। कारण यह है कि अन्य धर्मों की जो सभ्यता है, आप देखिए ज़्यादा 1400 से 1500 वर्ष पुरानी देखने को मिलती है, जो प्रमाणिक तौर पर है। परंतु सनातन धर्म की जो परंपरा है वह कई कई वर्षों पुरानी है, और जो जीव है वह भी कई कई वर्षों पुराना है। सनातन धर्म में जीव की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। तो प्रमाणित तौर पर जो सिंधु सभ्यता मिलती है वह भी लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, और इससे भी कई कई वर्ष पुरानी सभ्यता सनातन धर्म की है। तो ये बात निश्चित है कि आज ये जितने भी बदले हुए हैं ये सब पूर्व में सनातनी ही थे। तो आपका ये जो राम नाम जाप करने का मन करता है और आपका जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने का मन करता है, तो ये निश्चित मानिए कि आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हिंदू रहे हैं और आपने अच्छा जब तक पूजा पाठ किया हुआ है। इसीलिए, क्योंकि देखिए ये शरीर तो नया है, ये जो हमारा शरीर है यह भी नया है, अभी ये कई वर्षों पुराना है, इसको याद नहीं है। परंतु इस शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, जो जीव है, वह कई कई वर्षों पुराना है और वो चीजों को भूला नहीं है। इसीलिए मेरा एक अनुभव ये भी रहा है कि जो व्यक्ति अच्छी साधना करने लगता है, लगभग 5 से 6 घंटे साधना में देने लगता है, और वो लगभग 4-5 साल साधना कर लेता है, तो वो इस स्थिति में भी आ जाता है कि वह अपने पिछले जन्म को भी जान सकता है। ये भी होता है, बहुत सारे साधक जानते हैं परंतु कभी प्रकट नहीं करते। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो शरीर के भीतर बैठा हुआ जीव है ये कई कई वर्ष पुराना है, और इस जीव को अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, इसको वो चीजें याद है। हम तो भूल गए हैं, ये शरीर तो भूल गया है, परंतु अंदर बैठी हुई आत्मा नहीं भूली है। और वो अंदर बैठी हुई आत्मा ही आपको प्रेरित कर रही है कि वह आप राम नाम का जाप करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपने कहा कि हमें हनुमान चालीसा सुनना अच्छा लगता है, हमारे फोन में है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, इस शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर बैठी हुई आत्मा को वह अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस आत्मा का उस हनुमान चालीसा से, उस राम नाम से कई कई वर्षों का संबंध है। तो उस भीतर बैठी हुई आत्मा को यह अच्छा लग रहा है, इसीलिए आपको लगता है कि बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। कहते हैं ना लोग, पंडित जी ऐसा अच्छा सत्संग सुना कि आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई। क्यों आत्मा तृप्त हो गई, क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीतर बैठी हुई आत्मा को ही विशेष आनंद की अनुभूति तभी होती है जब भीतर बैठी हुई आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए अब तो कहने लगे हैं कि नहीं हमारा धर्म हमेशा से चला रहा है ऐसा, लेकिन प्रमाणिक तौर पर जो है तो अन्य धर्मों का 1400 से 1500 वर्ष पुराना प्रमाण मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। देखिए, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो मंजिल है वह सबकी एक ही है, अंत में ईश्वर को प्राप्त करना। और अलग अलग मंजिल पर चलते हुए जो व्यक्ति अपने ईश्वर की बातों पर विश्वास रखता है और
सबसे ज्यादा जो है प्रत्येक धर्म में, आप किसी भी धर्म में देखेंगे, धर्म सिखाता है दया करना। दया यदि नहीं है तो आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति का पहला जो मूल होगा उसका, वह होगा उसका दया। वह दया करना जानेगा। यदि उसके पास एक रोटी है तो उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वह आधी रोटी दूसरे को देकर के आधी रोटी खाएगा, भले ही वह किसी कल्चर को फॉलो करने वाला हो। यदि उसके पास दया है, वह दूसरों की समस्याओं को समझता है, जीवों की सेवा करने की भावना है, जीवों के ऊपर उसको दया आती है, तरस आता है, अपने से आगे दूसरों के लिए सोचता है, तो वह सब एक ही धर्म के हैं। भले ही वो किसी अलग अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हो, वह सब एक ही हैं। मैं तो जो मानता हूं वही यह मानता हूं कि गुण जो है हमारे जिससे मिल रहे हैं वह हमारा ही है, हमारे धर्म का ही है। तो ये तो हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर कि आप क्या राम नाम का, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, और क्या आप पिछले जन्म में हिंदू थे। तो बिल्कुल निश्चित यह संभव है कि आप हिंदू रहे होंगे। रहे क्या होंगे, 101% सिद्ध ही है कि आप हिंदू ही थे, क्योंकि पूर्व में जो सभ्यता है, जो सबसे पुरानी सभ्यता है, वह हिंदू सभ्यता ही है, और इसी सभ्यता से ये अन्य सभ्यताएं निकल करके आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न पर, जो कई लोगों का प्रश्न मेरे पास आता है, यही पूछते हैं कि हम दूसरे लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, हम जगत कल्याण करना चाहते हैं, वह हम कैसे करें। तो देखिए, आप यदि किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो आप किसी का कल्याण कर देंगे, ये तो आप भूल जाइए। ये भावना ही मन में रखना छोड़ दीजिए कि आप किसी का कल्याण कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं स्वयं नहीं कहता कि मैं किसी का कल्याण कर दूंगा, बल्कि मैं तो इन चीजों से बचता हूं। मेरे पास कोई आता है, कहता है कि आप मेरे बारे में बताओ, ये करो वो करो, तो मैं, यदि वो श्रद्धावान होगा तो बिल्कुल उसको, बाकी वो ऊपर से प्रेरणा आती है ईश्वर से कि इसकी मदद करनी है, इसकी सहायता करनी है कि नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैं इन चीजों से बचने का प्रयत्न करता हूं। अब बचने का प्रयत्न क्यों करता हूं, इसका मैं आपको कारण बताऊं। जब भी हम किसी का कल्याण करेंगे या हम किसी का भला करेंगे या किसी के बारे में कुछ बताएंगे, तो हम अपना तप खर्च कर रहे हैं। जो वास्तविक तपस्वी व्यक्ति है, जो वास्तविक मूल शक्तियों से जुड़ा हुआ है, वह अपना तप खर्च करके ही किसी का कल्याण कर सकता है। भूत प्रेतों की सिद्धि वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप उसके पास गए, उसने आपके 4 पूर्व की बातें बताई, अच्छा अभी आप आ रहे थे, ये सोच रहे थे, आपने ये सोचा, आपके साथ ऐसी घटना हुई, ये नहीं, उसने बता दिया, वहां पर लिख दिया और आपको दे दिया। आप बड़े खुश हो गए कि उसने आगे भी जो बातें कही हैं वो सच होंगी। ऐसा नहीं होता है। बहुत 1-2 दरबार ऐसे हैं जिनके आगे की बातें सच होती हैं, अन्यथा बाकी सब लोग, ये जो जगह जगह आजकल दरबार खुल गए, सब भूत प्रेत की सिद्धि कर करके और आपको पूर्व की बातें बता देते हैं। आप खुश हो जाते हैं, जो पूर्व की सही बताई हैं तो आगे की भी सही बताई होंगी। नहीं, आगे की बातें गलत निकलती। कई सारे लोग मेरे पास ऐसे ऐसे आए, परंतु हम किसी का विरोध नहीं करेंगे और किसी के विरोधी नहीं है हम। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक यदि किसी का कल्याण करना है तो उसके लिए व्यक्ति को अपना तप खर्च करना पड़ता है, और उतना तप व्यक्ति के पास होना चाहिए। और ये तप इतना कीमती है, आप विश्वास मानिए, इस प्राण से भी ज्यादा कीमती है तप, यह तपस्या है जो जिसकी कमाई हम कर रहे हैं। हमने एक बार एक दिन राम नाम का जाप किया तो उसको संचित करके रखने को कहा जाता है, उसको बचा करके रखने को कहा जाता है। इसीलिए इस पर शादी से भी बचा जाता है। जो आपने देखा होगा, साधकों को, साधक किसी को छूने नहीं देते, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी किसी को छूने नहीं देते। उसका कारण यही है कि हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वह गलत लोगों के स्पर्श से जो है तो खंडित ना हो, जो हमारी शुद्धता है वह खंडित ना हो। कौन व्यक्ति किस अवस्था में हमको स्पर्श कर रहा है हमको नहीं पता, तो हमारी शुद्धता खंडित ना हो, और हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो एक संचार है उसमें किसी गलत व्यक्ति के, जिसके साथ नेगेटिव ऊर्जा है, उसके स्पर्श से जो है वह खंडित ना हो। यदि कहीं पानी शांत है और आप उसमें एक कंकड़ भी यदि छोटा सा डालते हैं तो उस पानी की शांति को थोड़ी देर के लिए तो वो भंग करता ही है।
उसमें तरंगे बनती हैं। इसी प्रकार से कितनी भी पॉजिटिविटी हो, यदि उसमें कहीं थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है तो समस्या होती है। इसीलिए स्पर्श आदि से मना किया जाता है और खान पान से मना किया जाता है जो अच्छे साधक हैं उनको। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें जो है तो अपने तप को, जो हम तपस्या कर रहे हैं, उसको संचित करके रखना चाहिए। यदि ऐसे ही कहीं दिखावा कर रहे हैं, दरबार खोल लिया है, 10 लोगों की बातें बता रहे हैं, उसमें कुछ की सच है कुछ की गलत निकल रही है, उनके साथ बाद में उनके किस्मत के अनुसार कुछ हो जा रहा है। अब मान लीजिए आप कि यदि मैं दिन में 10 लोगों को पुत्र का आशीर्वाद दूं कि जाओ आपको पुत्र हो जाएगा, तो उसमें से निश्चित एक या दो की तो पुत्र हो ही जाएगा। अब उन 1 और 2 में से मेरे पास अन्य लोग भी आने लगेंगे। तो ये अन्य जो दरबार इसी तरह से काम कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए मेरा। वास्तविक यदि किसी का भाग्य परिवर्तित करना है तो वह विशेष शक्तियों का तपस्वी होना चाहिए, जो विशेष शक्तियों की आराधना कर रहा हो, और वह अपना तप खर्च करेगा, तब उसको किसी का कल्याण वह कर पाएगा। और तप खर्च करने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस मानव देह के लिए देवता भी तरसते हैं कि कब हमें यह मानव देह मिले जो हम राम नाम का जाप कर सकें, अन्य देवी देवताओं की उपासना कर सकें और तप कमा सकें, जब तप की कमाई कर सकें हम। क्योंकि यह केवल मनुष्य देह में ही संभव है, देवताओं को भी यह अनुमति नहीं है कि वह जब तप कर सके। जो स्वर्ग में जाते हैं, देव योनि में जाते हैं, जब तक उनके पुण्य रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में देव योनि में रहते हैं, और जैसे ही उनके पुण्य खत्म होते हैं उनको फिर से ढकेल दिया जाता है 84 लाख योनियों में भटकने के लिए। तो ये जो जप तप है, इसको हमारे कल्याण के लिए, हमसे जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए, हमारे परिवार के कल्याण के लिए हमको बचा करके रखना चाहिए। मुख्य तो पहले स्वयं का ही कल्याण हो, क्योंकि ये जो आत्मा है इसका किसी से संबंध नहीं है। ये आत्मा कई वर्षों से अकेले ही सफर कर रही है, अकेले ही अपनी यात्रा कर रही है, और इस आत्मा को आगे भी अकेले ही यात्रा करना है। तो इस आत्मा की जो कमाई है, जो जब तक की कमाई है, उसको संचित करके रखना चाहिए। अब फिर भी यदि हम किसी का कल्याण करना चाहते हैं, जो वास्तव में यदि हम किसी का कल्याण करना चाहते हैं, तो उसमें मूल यह है कि हम उस व्यक्ति को उस परम शक्ति से जोड़ दें। देखिए, यदि आप किसी कहीं से एक मटका पानी भर करके लेकर के आए, किसी नदी में से एक मटका आप पानी भर करके लेके आए, ठीक है, समुद्र में से एक मटका पानी भर करके, अब उसको आप लोगों को बांटने लगेंगे, तो वह एक मटका पानी कभी ना कभी खत्म ही हो जाएगा। परंतु यदि आप उस व्यक्ति को वास्तविक कल्याण करना चाहते हैं, तो उसको उस समुद्र से ले जाकर के जोड़ दीजिए, उसको उस नदी से ले जाकर के जोड़ दीजिए, जहां का पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। एक मटका पानी आपने भरा, यदि आप उसको बांटने लगेंगे वो खत्म हो जाएगा। और यदि आप उसका वास्तविक कल्याण करना चाहते हैं, तो उसको उस परम शक्ति से जोड़िए, जहां पर कभी कोई चीज खत्म ही नहीं होती। जिस शक्ति की उपासना आप कर रहे हैं, उस शक्ति से उस व्यक्ति को जोड़िए। उसको कुछ नहीं तो राम नाम का जाप करने के लिए बोलिए, या जिस भी देवी देवता को वो इष्ट मानता हो उसका जाप करे। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुवर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, और विशेष तौर पर आपको कोई अलग से जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। केवल राम नाम और अन्य देवी देवताओं का केवल हम नाम जप करते रहें, इतने में ही हमारा उद्धार हो जाएगा। परंतु इस तप को खर्च करने के लिए मना किया जाता है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम साधना शिविर चला रहे हैं, जिसमें हनुमान जी की साधना सिखा रहे हैं, क्रियाएं सिखा रहे हैं, कि आप स्वयं सीखिए। और यह बात सत्य है, हमारे यहाँ एक हमारी माता जी उदाहरण देती हैं कि बिना स्वयं के बिना मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता। आपको जब आप स्वयं मरेंगे तभी आपको स्वर्ग दिखाई देगा, नरक दिखाई देगा, जो भी दिखाई देगा। जब आपकी स्वयं की मृत्यु होगी तब, दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग और नरक दिखाई नहीं दे सकता। इसी प्रकार से यह बात मान जाइए कि यदि आपको स्वयं का कल्याण करना है, तो आपको स्वयं उस परम शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। अन्य कोई व्यक्ति आपका कल्याण नहीं कर सकता। वास्तविक तपस्वी होगा तो वो अपना तप खर्च ही नहीं करेगा। हाँ, वो बात अलग हो गई कि बहुत दया आ जाए। देखिए, जो साधु महात्मा होते हैं दयालु होते हैं,
परंतु वो दुकान नहीं खोलते। ये बात आप विश्वास मानिए, आप जाके कहीं गिड़गड़ाने लगे, उनके यहां रोने लगे तो वो बात अलग है, उनको दया आ जाती है और कर देते, परंतु वह दुकान नहीं खोलेगा। वह आपको उस शक्ति से जोड़ने का प्रयास करेगा। एक एक मटका उसको भी पता है कब तक पानी ला करके आपको पिलाएगा, वह ले जा करके आपको सीधे समुद्र से जोड़ देगा, लो पियो। तो इसी प्रकार से यदि हमको किसी का भला करना है तो हमको चाहिए कि हम उस व्यक्ति को उस परम शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। और बहन, जैसे कि यदि आप राम नाम का जाप करती है, हनुमान चालीसा का जाप करती हैं, तो उसी राम नाम से आप जोड़िए। और हाँ, जिन लोगों का जो अच्छे तपस्वी हो जाते हैं, जिन लोगों का हृदय से ईश्वर का संबंध हो जाता है, वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना मात्र से कार्य हो जाते हैं और उसमें आपका तब भी खर्च नहीं होता। आप एक प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु यदि हो सके इसका जो भी भूल चूक से हुई हो वो क्षमा करें, इसकी समस्या ठीक कर दें प्रभु। परंतु कोई जब हम क्रियाएं करते हैं तो उसमें हम अपना जब तब खर्च करते हैं। हालांकि जो तपस्वी है वो जगत कल्याण के लिए ही है, लेकिन वो दुकान खोल के ऐसा अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज और है, जैसे कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर ऐसे आशीर्वाद प्राप्त है, वो स्थान बना दिए गए हैं। जैसे कि मेहदीपुर बालाजी है, मेहदीपुर बालाजी में वहां आपको कोई अलग से देखने नहीं आएगा, वहां ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं। अब जो लोग, कुछ लोग सही नहीं होते मेहदीपुर बालाजी में, उसका कारण कभी बताएंगे हम, क्योंकि वहां पर दवाई किसी और चीज की मिलती है और अन्य चीज का भी, जैसे मान लीजिए वहां टीबी का इलाज होता है और कैंसर का भी मरीज वहां पर टीबी का इलाज कराने पहुंच जाता है तो वो ठीक नहीं होता। इसी प्रकार से वहां तंत्र की, भूत प्रेत की समस्या ठीक होती है, परंतु जिनको पितृदोष है वो भी वहां इलाज करा रहे हैं। पितृदोष का वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। हालांकि ये विषय से अलग हो गया, लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि हमें किसी का कल्याण करना है, वास्तविक कल्याण करना है, तो हमारा पूर्ण तरह से ध्यान इसमें होना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को उस परम शक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि हम ये हनुमत साधना शिविर चला रहे हैं अपने यहाँ, ऑनलाइन माध्यम से लोगों को पूरी प्रक्रिया सिखा रहे हैं। उसको इतना सिखा देते हैं कि वह अपने परिवार की और अपनी रक्षा हमेशा कर सकता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यह चीज सिखा सकता है, जिससे हमेशा के लिए उसके परिवार से यह समस्या खत्म हो जाए। हाँ, बहुत थोड़ा शुल्क लेते हैं। शुल्क लेने का कारण यह है कि हमारा भी समय है, हमारी भी दिनचर्या है, समय देते हैं तो उसका समय का कुछ क्योंकि व्यक्ति की कीमत नहीं, साधना की कोई कीमत नहीं, साधना तो अमूल्य है, परंतु समय की कोई थोड़ी कीमत है। और सबसे विशेष बात यह है, निःशुल्क करने की सोचते हैं, परंतु और निःशुल्क कुछ लोगों को सिखाया भी, परंतु जब निःशुल्क कह देते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं, तो हमें पूर्ण तरह से दिखाई देता है कि वो व्यक्ति उस चीज को उस हिसाब से नहीं ले रहा, सीरियस नहीं ले रहा है, इसलिए बहुत थोड़ा शुल्क उसके लिए हम लेते हैं। परंतु हमारा जो मुख्य रूप से प्रयास रहता है वह यही रहता है कि उस परम शक्ति से हम जोड़ सकें, क्योंकि हमारे पास जो जल है वो मटके भर में ही है, हम कमा रहे हैं, ला रहे हैं वहां से भर करके। और यदि हम आपको उस समुद्र से ही जोड़ते हैं जहां से हम जल भर करके ला रहे हैं, तो हमारी समस्या खत्म, आपकी समस्या खत्म। तो वास्तविक यदि कोई व्यक्ति कल्याण करना चाहता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, व्यक्ति को परम शक्ति से जोड़ने का। इसीलिए राम नाम का प्रचार करना चाहिए, हनुमान चालीसा आदि का प्रचार करना चाहिए। वीडियो आदि चैनल पर बनी हुई हैं, इसके अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, परामर्श आदि भी निःशुल्क बता रखा है। कोई आपको अलग से परामर्श चाहिए तो उसका कोई शुल्क नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, कुंडली विश्लेषण आदि का बहुत थोड़ा शुल्क रखा हुआ है। उसका कारण यह है कि फिर टाइम पास वाले इतने आ जाएंगे कि हम उनको अरेंज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन चीजों का बहुत थोड़ा शुल्क हमने रख रखा है। और व्यक्ति के हम पहले मैसेज से ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, इससे बात करनी चाहिए आगे कि या नहीं करनी चाहिए। तो ये परख आपको भी आ जाएगी। लेकिन वास्तविक कल्याण करने की प्रक्रिया यही है कि पहले हम स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ें, उसके बाद
हमारे पास जो आए उसको भी पकड़ के हम उस परम शक्ति से ही जोड़ें, स्वयं से नहीं जोड़ें। तो ये कुछ चीजें हैं, इस प्रकार से इसको समझिए, यही प्रक्रिया है। यदि जीव को अपना कल्याण करना है तो उस परम शक्ति से ही जुड़ना पड़ेगा। जो अथाह समुद्र है उसी से जुड़ करके प्यास बुझेगी। एक मटका भर के जो बैठा है उसके पास प्यास नहीं बुझेगी। कितने लोगों की प्यास बुझा देगा वो, और जब उसके मटके का पानी खत्म हो जाएगा तो वो खुद प्यासा मर जाएगा। वास्तविक सत्यता यही है। कोई माने या ना माने, या विरोध करे या कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिखे, वो उसकी मर्जी। कमेंट में कोई कुछ लिख जाता है उससे हमारा क्या होगा, लेकिन जो सत्यता है वो हम कहेंगे। फिर आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि जो हम साधु संतों के यहाँ जाते हैं तो क्या वह बेकार है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, साधु संतों के यहाँ जाना बेकार नहीं है। आप किसी के यहाँ जाएंगे तो आपको वहां से वह मार्ग मिल सकेगा। जैसे यदि वो कोई व्यक्ति कहीं से पानी भर करके लाया है तो वह बहुत अच्छा सुगम मार्ग आपको बता सकता है, जिस मार्ग से जाने का आपको समस्या नहीं होगी और आप सरलता से पहुंच जाएंगे। तो साधु संतों के यहाँ जाने का यही लक्ष्य होना चाहिए, उनसे जुड़ने का यही लक्ष्य होना चाहिए कि यह उस ईश्वर तक पहुंच चुके हैं तो हमको यह वह मार्ग बता सकेंगे कि हम उस ईश्वर तक कैसे पहुंचे। और दूसरा ये भी होता है कि साधु महात्माओं की यहाँ जाने से यदि हम किसी भावना से जाते हैं तो वह भावना पूर्ण होती है। ये बात सत्य है, हमारे अनुभव में कई बात ऐसी हैं कि क्योंकि अब हमें नहीं पता ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। हमारा एक मित्र था, वो कभी हम मित्र के बड़े भाई हैं, तो कभी संभव होगा तो उनको हम जोड़ेंगे। उनकी कुछ आदतें थी, वो भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। वह हमारे यहाँ बैठे हुए थे, उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत स्पष्ट थी और जो है वो जीवों को कल्याण करना बहुत अच्छे तरीके से उनको वो सेवा करते थे। जीव सेवा में उनको विश्वास था, परंतु ईश्वर में उस तरह का उनका विश्वास नहीं था। तो हमारे सामने जब वो बातें कर रहे थे इस प्रकार की सेवा की, तो हमारे मन में आया कि यह व्यक्ति इतना अच्छा है, ईश्वर पे और इसको विश्वास हो जाए तो इस व्यक्ति का कल्याण जो है सुनिश्चित है। इतना हमारे मन में ऐसी भावना आई और वह व्यक्ति अपने घर गया है। रात में कुछ ऐसी घटना उसके साथ हुई कि आज तक वह व्यक्ति राम नाम का जाप करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और पूर्ण तरह से धार्मिक वह हो चुके हैं। तो यह क्या है, यह जब आप जाएंगे तो वह जो उस व्यक्ति के, उस साधक के मन में यदि कोई भावना आएगी उसको ईश्वर तुरंत पकड़ते हैं, तो वहां से कल्याण होता है। लेकिन पूर्ण तरह से मन में यही रखना कि यही हमारा कल्याण कर सकता है, यही होगा, हमें कुछ जब तक करना ही नहीं पड़ेगा, यह गलत बात है, यह ठीक नहीं है। आजकल व्यक्ति का यही होता है कि महाराज के यहाँ जाएंगे, बस महाराज को बता देंगे तो हमारा जो है तो कल्याण हो जाएगा, हमें कुछ जब तक करने की जरूरत ही नहीं है। यह गलत है, यह ठीक नहीं है। यदि किसी संत से जुड़ते हैं, किसी साधक से जुड़ते हैं, तो वह उस ईश्वर तक आपको कैसे पहुंचा दे, इस भावना से जुड़ना चाहिए। उस ईश्वर तक वह पहुंच चुका है तो उसका सुगम मार्ग वह आपको बता सकता है, इस भावना से उससे जुड़ना चाहिए। और जो जन कल्याण करना चाहते हैं उनकी भी यही भावना होनी चाहिए कि हम उस ईश्वर तक कैसे जोड़ें इस व्यक्ति को, यही एक सही मार्ग है। तो ये मुझे लगता है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया होगा। यदि कुछ बचता है तो आप कमेंट में या जो स्क्रीन पे ये नंबर है इसमें आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं और मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। बोलिए सीताराम।